हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्क्वाड। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम क्लास 8 हिंदी वसंत की बुक का चैप्टर 2 लाख की चूड़ियाँ के क्वेश्चन आंसर्स देखने वाले हैं। इससे पहले हम लोग चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, काफ़ी सारे हमारे सब्जेक्ट्स ऑलमोस्ट सभी कंप्लीट है। सबका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। तो पहला क्वेश्चन है, बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाव से क्यों जाता था और बदलू को बदलू मामा ना कहकर बदलू काका क्यों कहता था। तो अब लेखक अपने मामा के गांव जाता था तो वहाँ के सब मामा हुए, बट वो काका क्यों कहता था उसको फिर बदलू काका। तो बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाव से इसलिए जाता था क्योंकि लेखक के मामा के गांव में लाख की चूड़ियाँ बनाने वाला कारीगर बदलू रहता था। लेखक को बदलू काका से अत्यधिक लगाव था। वह लेखक को ढेर सारी लाख की रंग बिरंगी गोलियां देता था, इसलिए लेखक अपने मामा के गांव चाव से जाता था। गांव के सभी लोग बदलू को बदलू काका कहकर बुलाते थे, इस कारण से लेखक भी बदलू मामा न कहकर बदलू काका कहता था। क्योंकि अब सारे बच्चे काका काका कह रहे हैं, तो इसलिए लेखक भी उसको मामा ना बोलकर बदलू को काका ही बोलता था। और उसको अपने मामा के घर जाना क्यों पसंद था लेखक को? क्योंकि वहाँ पर बदलू था जो कि उसको लाख की रंग बिरंगी गोलियां देता था। क्वेश्चन 2 है, वस्तु विनिमय क्या है? विनिमय की प्रचलित पद्धति क्या है? तो इसका आंसर है, वस्तु विनिमय में एक वस्तु को दूसरी वस्तु लेकर दिया जाता था। वस्तु के लिए पैसे नहीं लिए जाते थे, वस्तु के बदले वस्तु ली जाती थी। किंतु अब मुद्रा के चलन के कारण वर्तमान परिवेश में वस्तु का लेन देन मुद्रा के द्वारा होता है। विनिमय की प्रचलित पद्धति अब पैसा है। तो देखिए, विनिमय और वस्तु बेसिकली मीडियम ऑफ एक्सचेंज थे। पहले ज़माने में पैसे नहीं होते थे तो लोग सामान के बदले सामान लेते थे। जैसे कि अगर आपको आलू चाहिए और आपको टमाटर बेचने हैं तो आप ऐसे इंसान के पास जाएंगे जिसको टमाटर खरीदने हो, ठीक है, और आप उसको आलू बेच दें। तो इस तरीके से मतलब आप समझ सकते हैं कि आप एक चीज़ बेचेंगे और फिर दूसरी चीज़ ही खरीदेंगे। पैसे का लेन देन नहीं होगा, सामानों से ही लेन देन पहले हुआ करता था। तो यही होता है वस्तु विनिमय। और विनिमय की अब लेन देन की प्रचलित पद्धति क्या है? तो अब हमें कोई भी सामान खरीदना होता है तो वो हम पैसों से खरीदते हैं। क्वेश्चन 3 है, मशीनी युग के ने कितने हाथ काट दिए हैं? इस पंक्ति में लेखक ने किस व्यथा की ओर संकेत किया है? तो मशीनी युग यानी कि मशीनों की वजह से हाथ कट गए हैं, इसका क्या मतलब है? मतलब बहुत सारे जो छोटे छोटे कारखाने थे, जो लोग अपने घरों में छोटे उद्योग चलाया करते थे, जैसे कि बदलू काका चूड़ियाँ बनाया करते थे लाख की, अब उनका उद्योग ख़त्म हो गया है और मशीनों ने उनकी जगह ले ली है। तो इस पंक्ति में पांति या नहीं है, यहाँ पे पंक्ति है, ये पंक्ति, ठीक है, जैसे कि ये पंक्ति। इस पंक्ति में लेखक ने कारीगरों की व्यथा की ओर संकेत किया है। मशीनों के आगमन के साथ कारीगरों के हाथ से काम धंधा छिन गया, मानो उनके हाथ ही कट गए हों। उन कारीगरों का रोजगार इन पैतृक काम धंधों से ही चलता था, उसके अलावा उन्होंने कभी कुछ नहीं सीखा था। वे पीढ़ी दर पीढ़ी अपनी इस कला को बढ़ाते चले आ रहे थे और साथ में रोजी रोटी भी चला रहे थे, परंतु मशीनी युग आने से उनकी रोजी रोटी पर वार किया है। मशीनों ने लोगों को बेरोजगार बना दिया है। तो मतलब ये राइटर का व्यू पॉइंट है। मशीनों ने बहुत ज़्यादा नई नई जॉब्स भी दी हैं, बट राइटर यहाँ कहते हैं कि जो छोटे हथकरघा हाथ से बनाने वाले जो प्रोडक्ट्स लोग बनाया करते थे, उनका अब काम छिन गया है इन मशीनों ने। क्वेश्चन 4 है, बदलू के मन में ऐसी कौन सी व्यथा थी जो लेखक से छिप ना सकी? तो बदलू के मन में ऐसा क्या था, ऐसा क्या दुख था जो लेखक पहचान गया, बदलू से छुपा नहीं पाया? तो आंसर है, बदलू लाख की चूड़ियाँ बेचा करता था, परंतु जैसे जैसे कांच की चूड़ियों का प्रचलन बढ़ता गया उसका व्यवसाय ठप हो गया। तो जैसे जैसे कांच की चूड़ियाँ बहुत ज़्यादा बाजार में आने लगी तो बदलू का कारोबार ठप हो गया। अपने व्यवसाय की यह दुर्दशा बदलू के मन कचौटती थी, मतलब वो बहुत दुखी रहता था क्योंकि उसका व्यवसाय अच्छा नहीं चल रहा था। बदलू के मन में इस बात की व्यथा थी कि मशीनी युग के प्रभाव स्वरूप उस जैसे अनेक कारीगरों को बेरोजगारी और उपेक्षा का शिकार होना पड़ा है। अब लोग कारीगरी की कदर न करके दिखावटी चमक पर अधिक ध्यान देते हैं। यह व्यथा लेखक से छिपी ना रह सकी। तो बदलू जो है वो काफ़ी परेशान रहता था क्योंकि पहले उसका काम ठीक ठाक चल जाता था, बट अब जब क्योंकि कांच की चूड़ियाँ आ गई हैं तो लोग कांच की चूड़ियाँ खरीदना पसंद करते हैं, और बदलू जो लाख की चूड़ियाँ बेचता था अब लोग उसको नहीं खरीदते थे, उसका कारोबार ठप हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मशीनी युग से बदलू के जीवन में क्या प्रभाव आया, क्या बदलाव आया? तो आंसर है, मशीनी युग से बदलू के जीवन में ये बदलाव आया कि बदलू का व्यवसाय बंद हो गया, वह बेरोजगार हो गया। काम न करने से अब उसका शरीर भी ढल गया, उसके हाथों माथे पर नसें उभर आईं, अब वह बीमार रहने लगा। तो कुछ काम नहीं था, परेशान रहने लगा, उसकी मतलब पतला हो गया, नसें बाहर आ गई, उसकी नसें दिखने लगी और वो बीमार रहने लगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाख की वस्तुओं का निर्माण भारत के किन किन राज्यों में होता है? लाख से चूड़ियों के अतिरिक्त क्या क्या चीज़ें बनती हैं, ज्ञात कीजिए। तो लाख जो है भारत में किस किस कहाँ कहाँ पर बनाया जाता है और लाख से चूड़ियों के अलावा और क्या क्या बनता है? तो लाख की वस्तुओं का निर्माण सर्वाधिक उत्तर प्रदेश में होता है। लाख से चूड़ियाँ, मूर्तियाँ, गोलियाँ तथा सजावट की बहुत सारी चीज़ें, गोलियाँ, मूर्तियाँ, चूड़ियाँ, बहुत सारी चीज़ें लाख से बनती हैं। भाषा की बात, ये मतलब थोड़ा बड़ा सा क्वेश्चन है कि बदलू को किस बात से चिढ़ थी? किसी बात से चिढ़ थी तो कांच की चूड़ियों से। और बदलू स्वयं कहता था, जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है वह लाख की में कहाँ संभव है। ये पंक्तियाँ बदलू के दो प्रकार की मनोदशाओं को सामने लाती हैं। एक तो वो कहता था कि कांच की चूड़ियाँ बहुत बुरी होती हैं, और फिर दूसरी तरफ कहता था जो कांच की चूड़ियों में सुंदरता होती है वो लाख की चूड़ियाँ नहीं दे सकती। तो इसमें मन की पीड़ा है दूसरी, कि मतलब वो लाख का ही काम उसको आता है और इतनी चमक लाख में तो नहीं आती जो कांच की चूड़ियों में आती है। और उसमें व्यंग्य भी है। हारे हुए मन से या दुखी मन से अथवा व्यंग में बोले गए वाक्यों के अर्थ सामान्य नहीं होते। कुछ व्यंग्य वाक्यों को ध्यानपूर्वक समझकर एकत्र, तो इस तरीके के कुछ वाक्य हमें इकट्ठे करने हैं और उनके भीतर की व्यथा को भी देखना है। व्यंग्य वाक्य, अब पहले जैसी औलाद कहाँ। तो व्याख्या है इसकी, आजकल किसी भी बुजुर्ग के मुख से आमतौर पर यह सुनने को मिलता है जिसमें उनके हृदय में छुपा दुख और व्यंग्य देखने को मिलता है। उनका मानना है कि आजकल की संतानें बुजुर्गों को अधिक सम्मान नहीं देती। तो ये कहते हैं ना कि आजकल अब ऐसे बच्चे कहाँ रहे, आजकल पहले जैसा ज़माना कहाँ रहा। तो चीज़ें ज़्यादा बदल गई हैं और पहले के ज़माने में जो चीज़ें काफ़ी अच्छी हुआ करती थी वो काफ़ी ख़राब हो गई हैं। तो यही हमें इसमें देखने को मिलता है। थैंक यू।